सदन एक कसाई जाति में जन्मे थे। एक ऐसा कुल जिसे प्राचीन समाज में अक्सर हेय दृष्टि से देखा जाता था। उनका दैनिक जीवन अत्यंत साधारण और सांसारिक था। सुबह उठते ही वह अपनी दुकान सजाते, मांस काटते, तौलते और ग्राहकों को बेचते। उनके हाथ खून से सने होते, उनकी दुकान से मांस की गंध आती और चारों ओर से केवल व्यवसाय की आवाजें सुनाई देती। समाज उन्हें केवल उनके पेशे के आधार पर परिभाषित करता था। कसाई है, पापी है, ऐसा ही हर कोई सोचता था। वे ना किसी मंदिर के पुजारी थे, ना किसी संप्रदाय से जुड़े संत। ना उनके माथे पर तिलक था, ना उनके गले में रुद्राक्ष की माला। वे तो एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यापारी मात्र थे। लेकिन यही वह बात थी जो इस कथा को असाधारण बनाती है। एक दिन सदन कसाई रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक गोल भारी पत्थर मिला। उन्होंने सोचा, यह तो तराजू में तौलने के काम आएगा। वे उसे अपनी दुकान पर ले आए और उस पत्थर से मांस तौलने लगे। यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शालिग्राम थे। सदन जब भी मांस तौलते, उनकी आंखों से आंसू बहते और वे कीर्तन करते रहते, राम नाम की माला जपते जपते रोते थे। वह एक शांत दोपहर थी। मार्ग पर एक संत मुख पर एक पतली सफेद चादर बांधे ईश्वर चिंतन में मग्न होकर जा रहे थे। वे सांसारिक ध्वनियों से ऊपर उठ चुके थे। उनकी दृष्टि भीतर की ओर थी, पर उनका हृदय ईश्वर के प्रति सजग और जगा हुआ था। जब वे सदन कसाई की दुकान के समीप पहुंचे, तभी अचानक उनकी नजर तराजू के पलड़े पर पड़ी। एक गोल काले नीले रंग का पत्थर वहां रखा था। जैसे ही संत की दृष्टि उस पर पड़ी, उनका शरीर एक क्षण के लिए स्थिर हो गया। उनकी आत्मा कांप उठी, जैसे भीतर से कोई पुकार उठा हो, यह साधारण पत्थर नहीं है, यह तो साक्षात भगवान का रूप है। वे आगे बढ़े और कंपाते स्वर में बोले, अरे ये क्या कर रहे हो? यह तो शालिग्राम है। श्रीहरि स्वयं इस रूप में प्रतिष्ठित हैं। तुम इनसे मांस तौलते हो? यह बहुत बड़ा पाप है। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुधार बह निकली। सदन जो दुकान के भीतर कुछ मांस तौल रहे थे, चौंक पड़े। उन्होंने संत को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। वे दौड़ते हुए बाहर आए, दोनों हाथ जोड़कर संत के चरणों में झुक गए। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वे बोले, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं अज्ञानी हूं। मैं नहीं जानता था कि यह भगवान है। मेरे लिए तो यह केवल एक भार तौलने वाला पत्थर था। कृपा करके आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैं इस योग्य नहीं कि इन्हें अपने पास रख सकूं। संत ने धीरे से उस शालिग्राम को अपने वस्त्र में समेट लिया, मानो स्वयं विष्णु को अपनी गोदी में ले जा रहे हों। उनका मन गदगद हो उठा। वे शालिग्राम को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने प्रभु की सेवा आरंभ की। सबसे पहले उन्होंने निर्मल गंगा जल से स्नान कराया। इसके पश्चात पंचामृत से स्नान करवाया, दूध, दही, घी, मधु और शहद से। फिर इत्र की हल्की सुगंध और चंदन से प्रभु के शरीर को सुवासित किया। एक सुंदर चांदी का सिंहासन सजाया गया, जिसे सफेद वस्त्र से ढंक कर सजाया गया। उस पर प्रभु को बैठाया गया। प्रेम से तुलसी की माला पहनाई गई। उसके पश्चात उन्होंने अपने हाथों से खीर बनाकर भगवान को भोग लगाया। आश्रम में आरती की घंटियां गूंज उठीं। संत स्वयं कीर्तन करते हुए रो रहे थे। वे बार बार भगवान से कह रहे थे, प्रभु आप एक कसाई की दुकान में थे, आप वहां मांस के बीच कैसे रह रहे थे? आपके लिए तो यह सिंहासन है, यह भोग है, यह शुद्धता है, यही आपका स्थान है। वे रोते हुए बोले, अब आप यहीं रहिए, यहीं प्रेम से विराजिए। मैंने आपको आपके योग्य स्थान पर पहुंचा दिया है। लेकिन उस रात संत के जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति हुई। जैसे ही वे निद्रा में गए, उन्होंने स्वप्न में भगवान शालिग्राम के दिव्य स्वरूप को देखा और वहीं से कथा ने एक नया मोड़ ले लिया। रात को शालिग्राम भगवान ने संत को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हमें सदन कसाई के पास वापस ले जाओ। जब वह तराजू पर तौलते हैं और कीर्तन करते हैं, हमें उसमें आनंद आता है। उनका प्रेम निष्कलंक है, हमें वही रहना है। संत ने विनती की, प्रभु वह तो मांस विक्रेता है, वह आपको एक पलड़े में रखता है और दूसरे में मांस। यह तो वेद विरुद्ध है। हमें सिंहासन नहीं चाहिए, ना ही चांदी के बर्तन। हमें उस प्रेम से सराबोर अश्रु चाहिए जो वह बहाता है। वह जहां रखेगा, हम वहीं रहेंगे। जब संत ने शालिग्राम को सदन को लौटाया तो सदन कांपते हुए बोले, महाराज मैं तो पापी हूं, मांस बेचता हूं, मुझे क्यों दे रहे हैं?
संत ने कहा, यह ठाकुर जी की इच्छा है, वे स्वयं तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। यह सुनकर सदन का अंतर्मन हिल गया। उन्होंने सोचा, प्रभु मुझ जैसे पापी को अपनाने को तैयार हैं, तो क्या मैं उनके लिए अपने जीवन को शुद्ध नहीं बना सकता? उन्होंने उसी क्षण मांस बेचना छोड़ दिया और अपने जीवन को भक्ति में समर्पित कर दिया। अगली भक्तमाल कथा इस प्रकार है। जगन्नाथपुरी में वास करते हुए संत माधवदास जी नित्य शाम को सागर किनारे भ्रमण पर जाते थे। माधवदास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा रूप का भाव रखते थे। प्रभु भी नित्य शाम को माधव जी के साथ बैठकर खूब बात किया करते थे। एक दिन प्रभु आए। माधवदास ने देखा प्रभु बहुत उदास हैं। माधवदास ने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, माधवदास बहुत दिन हो गए, चोरी नहीं करी। माधवदास जी ने कहा, अरे अभी यह आदत छोड़ो, बचपन की बात और थी। प्रभु बोले, हां वह तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ी है वह वही करेगा। माधवदास जी ने प्रभु को बहुत समझाया, पर प्रभु नहीं माने। अंततः माधवदास जी ने कहा, इतनी पड़ी है तो चोरी कर ही लो। प्रभु बोले, कर तो ले, पर सखा नहीं है। वृंदावन में तो बहुत सखा थे, यहां कोई नहीं है। एक तुम ही हो माधवदास, तुम ही चलो। माधवदास जी ने कहा, कहां? प्रभु बोले, चोरी करने। माधवदास जी बोले, अरे प्रभु हमें चोरी करना नहीं आता, हमने जिंदगी भर भजन किया है। प्रभु बोले, मन बनाओ, चोरी करना हम सिखा देंगे, और चोरी में थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, और क्या। प्रभु ने जैसे तैसे माधवदास जी को चोरी के लिए तैयार किया। माधवदास जी ने कहा, प्रभु चलो चलते हैं चोरी करने। लेकिन जाना कहां है? प्रभु ने कहा, जगन्नाथ पुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं, पर यह भेजते नहीं है। माधवदास जी बोले, चोरी करने की क्या जरूरत है? राजा साहब हमारे शिष्य हैं, हम कल जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान बोले, ऐसे नहीं, चोरी करके पाने का आनंद अलग होता है। प्रभु और माधवदास जी चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में चल दिए। प्रभु ने माधवदास जी से कहा, धीरे धीरे बोलना। माधवदास जी को चोरी का कोई अभ्यास नहीं था। जैसे ही दोनों एक कटहल के बगीचे के पास पहुंचे, प्रभु ने माधवदास जी से कहा, कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधवदास जी जोर से बोले, कन्हैया इस पेड़ पर चढ़े या उस पेड़ पर। इतने में बगीचे का माली जग गया। उसने सुना और उसने कहा, मैं बताता हूं किस पेड़ पर चढ़ना है, अभी आता हूं, रुको जरा। भगवान ने कहा, मैंने कहा था धीरे धीरे बोलना, जोर से नहीं बोलना। माधवदास बोले, अच्छा ठीक है प्रभु। बगीचे का माली आया। तब तक माधवदास जी और प्रभु जी एक पेड़ के पीछे छुप गए और माली पुनः सो गया। पुनः प्रभु ने माधवदास जी से कहा, इस पेड़ पर चढ़ो और धीरे बोलना। माधवदास जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भगवान ने कहा, ऊपर से कटहल तोड़कर गिराना, नीचे हम पकड़ लेंगे। माधवदास जी ने जोर से पूछा, प्रभु यह वाला कि यह वाला? आवाज सुनकर बगीचे का माली पुनः जाग गया और डंडा लेकर आया। इतने में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी पेड़ से उतरने लगे। माली ने उन्हें पकड़ लिया और अंधेरे में 2 डंडे लगा दिए और रात भर बांध कर रखा और कहा, सुबह राजा जी के पास ले चलेंगे। अब माधवदास जी इधर उधर देखने लगे। माली ने पूछा, क्या देख रहे हो? माधवदास जी ने कहा, कुछ नहीं। मन ही मन माधवदास जी ने सोचा कि वह कहां है जो हमें इधर ले आए थे। सुबह हुई। माली माधवदास जी को राजा जी के पास ले जाने लगे। रास्ते में ही राजा जी मिल गए। राजा जी ने देखा कि हमारे गुरु को माली क्यों बांधे ले जा रहा है। राजा जी क्रोध में माली को मारने पहुंचे। माधवदास जी ने कहा, इससे कुछ मत बोलो, हम जब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेगे ही। राजा जी बोले, आपने ऐसा क्या काम किया है? माधवदास जी बोले, चोरी। राजा बोले, आपने चोरी क्यों की? माधवदास जी बोले, कुसंग में पड़कर सब कुछ करना पड़ता है। राजा साहब बोले, किसका कुसंग? माधवदास जी बोले, यह हम आपके घर में बताएंगे। राजा जी माधवदास जी को अपने महल ले गए। माधवदास जी ने सारा वृत्तांत राजा साहब को बताया। सारी बात जानकर राजा साहब जी के नयन सजल हो गए, हृदय रोमांचित हो उठा एवं तुरंत ही राजा साहब ने पूरा का पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। शाम को पुनः संत माधवदास जी सागर किनारे पहुंचे। वहां भगवान प्रकट हुए। भगवान ने माधवदास जी से पूछा, और संत जी रात कैसी कटी? संत माधवदास जी बोले, हम तो पिटे, रात भर बंधे रहे और आप तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन एक भी कटहल नहीं ला पाए। हमें देखिए, हम तो पूरा का पूरा बगीचा ही आपके नाम करा लाए हैं। कहते हैं आज भी वह बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। जय श्री कृष्ण।